जमुई के महावीर वाटिका में भाजपा के आयोजित होली मिलन समारोह में एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। कार्यक्रम की खास आकर्षण जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह रही। उन्होंने ढोल झाल बजाकर समा बांध दिया। कार्यक्रम में श्रेयसी सिंह की मां और बांका की पूर्व सांसद पुतुल देवी और उनकी बहन भी मौजूद रही। अब इस विषय में जमुई भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और जो महिला सशक्तिकरण पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ये वादा करते हैं कि जब तक सांसें चलती रहेंगी तब तक महिलाओं के हक की और उनकी लड़ाई ज़रूर लड़ते रहेंगे। आज क्योंकि सैटरडे का दिन था और सभी कार्यकर्ताओं के पास समय था, हम सभी एनडीए से जुड़े लोगों ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर होली मिलन समारोह किया और ये उम्मीद रखते हैं कि इस रंग के त्यौहार से हम सभी लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ी रहेगी और जिस तरह से विकास की नदी जमुई विधानसभा में बह रही है, उसी तरह से जमुई में विकास के और अन्य काम हम लोग धरातल पर उतारते रहेंगे। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। श्रेयसी जी, विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव, तो क्या इस बार का चुनाव हिंदुत्व के पीछ पे लड़ा जाएगा? कई बाबा देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है, मैं हमेशा से कहते आई हूँ, मेरे पिताजी भी हमेशा से कहते थे कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव का सिर्फ एक और एक मुद्दा होना चाहिए, जो कि विकास का मुद्दा होना चाहिए। यदि वो जनप्रतिनिधि जो आपके लिए विकास के कार्य कर सके, उस जनप्रतिनिधि को धरातल पर जनता को उतारना चाहिए। हमेशा मुद्दा विकास का होता है, आजीवन यही चलता है। बाबा बागेश्वर श्री रविशंकर बिहार आए हुए हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए भारत को। इस पर राजनीति बहुत तेज हो गई है बिहार। देखिए, अनेकों गुरु आते हैं और अपने अपने विचार को सबके सामने रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको पॉलिटिकल किसी भी चुनाव से जोड़ने की ज़रूरत है और अभी तो चुनाव में 6-7 महीने हैं। लेकिन राजनीति तो बहुत तेज है। लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर को मोदी जी ने भेजा यहाँ हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए। बाबा बागेश्वर का तो कार्यक्रम हर वक्त चलता रहा है और वो उसी तरीके से कार्यक्रम के लिए आज बिहार में उपस्थित हुए हैं। आजकल तो कुछ भी होता है तो लोग मोदी जी से हर चीज़ को जोड़ देते हैं, लेकिन सब चीज़ों को मुझे नहीं लगता राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि जब बात राजनीति की होती है, चुनाव की होती है, तो विषय और मुद्दा सिर्फ एक होना चाहिए, जो कि विकास है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर आपका क्या राय है? क्या नो कमेंट। अच्छा, औरंगजेब पर को लेके जो राजनीति, औरंगजेब सदन में भी आप बोलिए कि औरंगजेब, लालू, नॉट एट ऑल। सदन का भाषण आप सुने नहीं क्या? लालू को चारा घोटाला कैसे, भ्रष्टाचार पे बोले हैं और जो माननीय सदस्य थे विपक्ष के, वो तारीफ कर रहे थे ब्रिटिश राज की, तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी जनप्रतिनिधि जब लोकतंत्र के उस मंदिर में प्रस्थान करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम सबकी लड़ाई, हम सबके दिल में जो सपना है वो यही है कि एक दिन हम बिहार को एक विकसित राज्य और भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सके और उसी मुद्दे के साथ हम लोग को लड़ना चाहिए। इस लोकतंत्र के मंदिर में आके यदि कोई भी सदस्य ये कहे कि ब्रिटिश राज किसी की तुलना में बेहतर था भारत के लिए, तो इसकी ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है। इसी बात को मैंने सदन में भी रखा। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि पीके का एक बयान आया है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो जाए। राकेश जी, आप भली भांति जानते हैं कि